Hello, bachcho. Let's read the question. So, assertion says cereals are monocarpic plants, and reason says they have distinct juvenile, reproductive and senescent phase. तो यहाँ पे हमारा assertion कह रहा है कि जो cereals होते हैं वो monocarpic plants होते हैं और reason बोलता है इसमें distinct मतलब different, differentiable, juvenile, reproductive और senescent phases present होते हैं. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे that will be phases in life cycle. किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में कितने फेजेस होते हैं और पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे. अब सीरियल्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं जो अनाज जिनको हम बोलते हैं. इसमें हमारे आते हैं राइस, व्हीट, बार्ले एक्सेट्रा. मेज हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, सब हमारे सीरियल्स में आते हैं और इनकी स्पेशलिटी है कि इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो जनरली 3 to 6 मंथ्स का होता है और ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती है, इनसे हमें अनाज मिलता है. अब जो प्लांट्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पहला टाइप हमारा होता है मोनोकार्पिक और दूसरे हो जाएंगे पॉलीकार्पिक. तो यहाँ पे कार्पिक का मतलब है फ्लावरिंग, तो हमका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग. अब पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक में डिफरेंस ये कि मोनो मीन्स होता है सिंगल, सो ये अपने लाइफ टाइम में सिर्फ सिंगल फ्लावरिंग करते हैं. फ्लावर्स ओनली सिंगल इन लाइफ टाइम. इसका मतलब क्या है, जितने भी ऐसे पेड़ हैं जो बड़े हुए, ग्रो किए, इसके बाद सिंगल टाइम फ्रूट देने के बाद मर गए. सो सीरियल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद उसमें एक बार सपोज गेहूं आया, फिर उसमें नेक्स्ट गेहूं नहीं आता, वो सीधे सीधे मर जाते हैं. तो ये हो जाता है मोनोकार्पिक, मतलब अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ सिंगल टाइम ही फ्लावरिंग करेंगे वो. और पॉलीकार्पिक वो होते हैं जिसमें मल्टीपल फ्लावरिंग होती है. जैसे कि मैंगो का ट्री, इसमें आप देखो हर सीजन में, हर बार जितने साल गर्मी आएगी उतने में फ्लावरिंग होगी. तो ये डिफरेंस है पॉली और मोनोकार्पिक में. कई सारे प्लांट्स मोनोकार्पिक अदर देन सीरियल्स आल्सो, सच एज ग्रासेस हो गई, हमारे बैम्बू ले लो, वंस इन लाइफ टाइम फ्लावरिंग करता है. तो मोनोकार्पिक में वो प्लांट्स आते हैं जो सिर्फ सिंगल फ्लावरिंग करते हैं, पॉलीकार्पिक में वो प्लांट्स आते हैं जो मल्टीपल फ्लावरिंग करते हैं. अब स्पेशलिटी ये है मोनोकार्पिक की कि मोनोकार्पिक में आपको डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है. डिस्टिंक्शन मतलब मोनोकार्पिक प्लांट 3 फेजेस में चलते हैं. पहला तो उनका बर्थ हुआ या ग्रो करना शुरू किए, बर्थ हो रहा है, अब ये ग्रो कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए, मतलब ये फ्लावरिंग के लिए रेडी हो गए. इस जो फेज, ये जो फेज है, इस फेज को हम लोग बोलेंगे जुवेनाइल फेज. द फेज ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. और इसके बाद फिर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव से होकर रिप्रोडक्शन ही करते हैं और इस पर्टिकुलर स्टेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज. सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेज में जहां पे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, जहां पे फ्लावरिंग करते हैं, फिर यहाँ पे ये अपनी डेथ का वेट करके मर जाते हैं. मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हुए, फ्लावरिंग करी, इसके बाद ये लोग बूढ़े हो जाते हैं और इसी फेज को जहां पे ये अपनी डेथ के पहले का टाइम जो इनके होता है, डेथ को अवेट करते हैं, ये हो जाता है सेनेसेंट फेज. अब जितने भी पॉलीकार्पिक प्लांट्स हैं वो बर्थ के बाद रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के बाद डायरेक्टली डेथ नहीं आती उनकी, उनमें फिर थोड़ा सा पॉज आता है, इसके बाद उसमें दोबारा से, यहाँ पे दोबारा से वो रिप्रोडक्शन करते हैं मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल फ्लावरिंग होते हैं. ये हो जाता है आपका, ये हो गई पॉलीकार्पिक की बात. सो आप देख पा रहे हैं कि मोनोकार्पिक में सिंगल टाइम
फ्लावरिंग हो रही है, पॉलीकार्पिक में मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग हो रही है। इसी वजह से मोनोकार्पिक में क्लियर डिस्टिंक्ट साफ साफ जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज देखने को मिलते हैं, whereas पॉलीकार्पिक में ये क्लियरली नहीं देख पाते हम लोग। हेंस हमारा असर्शन जो है वो ट्रू है, और रीजन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू, और इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो आंसर 2 होगा, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। लेकिन हमारा यहाँ पे जो रीजन है वो assertion को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग आंसर मार्क करेंगे आंसर सेकंड। होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।